हेलो एवरीवन। आज हम आपके कहानियों की पुस्तक में से तीसरी कहानी पढ़ेंगे और उसका नाम है वह पत्ता न टूटा। इस कहानी के लेखक है प्रसिद्ध विश्वविख्यात लेखक ओ हेनरी। ठीक है, अब ये जो कहानी है, इस कहानी में 3 पात्र हैं। सुमेन और जानसी नामक 2 स्त्रियाँ हैं, महिलाएं, और एक वृद्ध कलाकार। कहानी बहुत ही सुंदर है। किस प्रकार से एक वृद्ध कलाकार अपने कला के माध्यम से एक नव कलाकार युवती को, उस स्त्री को मृत्यु के दरवाजे से खींचकर नया जीवन प्रदान कर देता है। वो वृद्ध कलाकार अपनी कला से उस मरणासन्न युवती को, जो मृत्यु के बिल्कुल नज़दीक थी, उस युवती को उस मृत्यु से बाहर खींचकर निकाल देता है और खुद अपना जीवन त्याग देता है। कहानी छोटी सी है, 3 ही पात्र है इस कहानी में, सुमेन, जानसी और वृद्ध कलाकार। तो चलिए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं, जो वॉशिंगटन इस शहर में घट चुकी थी। सबसे पहले हम इस कहानी की प्रस्तावना पढ़ेंगे। तो चलिए, यह एक ऐसे वृद्ध कलाकार की कहानी है जो एक नव कलाकार मतलब जो नई कलाकार है, नई किसी कला को सीखी हुई है और उस अपनी कला को परखने की, अपनी कला को और निखारने की, परखने की नहीं, निखारने की कोशिश कर रही है। तो ऐसी बीमार युवती को बचाने का अद्भुत प्रयास, यानी अद्भुत प्रयत्न, अनोखे प्रयत्न वो वृद्ध कलाकार करता है। न्यूमोनिया की शिकार नव युवती जीने की इच्छा छोड़ देती है और खिड़की से दिखने वाले पेड़ के एक एक पत्ते को गिरते देखकर सोचती है कि जब आखिरी पत्ता गिरेगा तो वह भी मृत्यु का ग्रास बन जाएगी। तो वो नव युवती न्यूमोनिया से पीड़ित थी और कमरे की खिड़की से वो एक पेड़ देखती थी जिसके पत्ते रोज गिरते जा रहे थे, और उन पत्तों के साथ गिरने के साथ साथ उसके दिल में भी ये ख्याल आ रहा था कि जैसे जैसे ये पत्ते कम होते जा रहे हैं, वैसे मेरा जीवन कम होता जा रहा है, और जिस दिन इस पेड़ का आखिरी पत्ता गिरेगा मेरे जीवन का अंत हो जाएगा। तो वह वृद्ध सारी रात गिरती बर्फ में एक अनोखी कलाकृति, यानी एक पत्ता बनाकर टांग देता है। तो जब उस वृद्ध को ये बात पता चल जाती है कि ये लड़की, ये नवयुवती जो है, ये नव कलाकार जो युवती है, ये इस प्रकार से उस पत्तों के साथ साथ अपना जीवन खो रही है और अपने जीवन के दिन गिन रही है, तो वो एक ऐसा पत्ता बनाकर उस पेड़ पर टांग देता है जो गिरता ही नहीं। तो वो देखकर युवती तो धीरे धीरे स्वस्थ हो जाती है, लेकिन वृद्ध परलोक सिधार जाता है, यानी वो वृद्ध जो है वो अपना शरीर त्याग देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। विश्वविख्यात लेखक की कलम से निकली यह कहानी सभी के हृदय को आलोड़ित कर देती है। बहुत ही हृदय को छूने वाली, एक मर्मस्पर्शी और बहुत ही मन में कहीं ना कहीं वो एक कसक, एक दर्द उत्पन्न करने वाली ये कहानी है। वॉशिंगटन के पश्चिमी भाग में एक छोटी सी बस्ती थी। इस बस्ती में विशेष बात यह थी कि उसमें कलाकार लोग रहते थे। तो वॉशिंगटन में एक छोटी सी बस्ती थी, पश्चिमी यानी वेस्टर्न जो एरिया है, इलाका है, उसमें एक छोटी सी बस्ती थी। और उस बस्ती की खासियत क्या थी कि उस बस्ती में सारे कलाकार लोग रहते थे। इस बस्ती में अनेक घुमावदार गलियां और ढेर सारे घर थे। तो अनेक घुमावदार यानी गोलाकार, ऐसे गोल गोल घूमने वाली गलियां और ढेर सारे घर उस बस्ती में थे। कलाकारों की इस बस्ती में सुमेन और जानसी नाम की 2 महिला कलाकार भी रहती थी। क्या नाम था उनका? सुमेन और जानसी। वैसे तो सुमेन वॉशिंगटन और जानसी कैलिफोर्निया में रहने वाली थी, पर पहली मुलाकात ने ही उन्हें पक्की सहेलियां बना दिया था। सुमेन कहाँ की रहने वाली थी? वॉशिंगटन। और जानसी कहाँ की रहने वाली थी? कैलिफोर्निया। लेकिन पहली मुलाकात में ही दोनों अच्छे खासे दोस्त बन गए थे। उन्होंने मिलकर एक स्टूडियो खोल दिया और दोनों अपनी चित्रकारी की प्रतिभा को निखारने में जुट गए। तो आपको पहले तो इन पात्रों के नाम अंडरलाइन करने हैं, सुमेन वॉशिंगटन की और जानसी कैलिफोर्निया की। उसके बाद उन्होंने क्या किया? तो मिलकर स्टूडियो खोल दिया और दोनों कौन से काम में जुट गई? चित्रकारी की प्रतिभा को निखारने में,
यानी अपनी चित्रकारी को और उजागर करने में और अच्छा निखारने में बनाने में दोनों जुट गए। उस साल नवंबर आते आते ही सर्दी का भीषण प्रकोप फैल गया। यानी नवंबर आते आते ही भीषण सर्दी, भयंकर सर्दी फैल गई थी, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ गई थी। देखते ही देखते मोहल्ले भर में कलाकार तेजी से निमोनिया के शिकार होने लगे, और देखते ही देखते कलाकार निमोनिया के शिकार होने लगे। झांसी भी इसी चपेट में आ गई, झांसी भी इसी चपेट में आ गई, मतलब उस निमोनिया के शिकार हो गई। और कुछ ही दिनों में बीमारी ने उसके शरीर को अधमरा कर डाला। उसका शरीर जो है बिल्कुल अधमरा, बिल्कुल कमजोर सा हो गया। उसका बिस्तर से हिलना डुलना बंद हो गया, और वो बिस्तर पर ही पड़ी रहने लगी। उसका हिलना डुलना बिल्कुल बंद हो गया। इलाज का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। कितने इलाज करने की कोशिश किए गए कि जो उसकी दोस्त है उसने, लेकिन इलाज का कोई असर नहीं हो रहा था। वह बेजान सी, बिल्कुल जैसे उसके अंदर जान ही नहीं है, प्राण नहीं है, निर्जीव सी होकर खिड़की से बाहर देखती रहती। सुमेन रात दिन उसकी सेवा में लगी रहती, और सुमेन जो है वो दिन रात उसकी सेवा करती है। झांसी को देखने के लिए सुबह शाम डॉक्टर आता। एक दिन डॉक्टर ने सुमेन को कमरे से बाहर बुलाकर कहा, सु, मुझे लगता है कि झांसी ने खुद ही अपने जीने की इच्छा छोड़ दी है। उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। उसकी निराशा के कारण दवाइयों ने भी अपना असर करना छोड़ दिया है। तो डॉक्टर ने सुमेन को कमरे के बाहर बुलाकर ये कह दिया कि मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई भी दवाई उसके शरीर पर असर नहीं कर रही है। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही है, और दवाइयाँ जो है वो असर क्यों नहीं कर रही, क्योंकि उसका मन निराशा से भर गया है और उसकी खुद की जीने की इच्छा नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, पर तुम भी उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करो। मनोबल यानी जीने की इच्छा, मन की ताकत बढ़ाने का प्रयास करो, ऐसे डॉक्टर ने सुमेन को कह दिया। मैं, सू ने हैरानी से पूछा, मतलब मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ तुम, यदि तुम उसमें जीने की इच्छा जगा पाई तभी वह बच पाएगी। अगर तुमने उसके अंदर जीने की इच्छा, उस जिजीविषा को जगाया, जीने की इच्छा को जगाया, तो फिर वो जी पाएगी, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर के जाने के बाद सू झांसी के पास गई और बोली, मेरी प्यारी सहेली, याद है तुम्हें, तुम नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाना चाहती थी। अब जल्दी से ठीक हो जाओ और शुरू करो अपना काम। तो सू ने भी उसको उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उससे बातचीत करनी शुरू कर दी, और उसे कह दिया कि तुम्हें नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाना था ना, तो जल्दी से ठीक हो जाओ और शुरू करो फिर अपना काम। सू के बोलने का झांसी पर कोई भी असर नहीं हुआ। वह अपलक खिड़की से बाहर देखती रही। अपलक मतलब एकटक, बिना रुके। सू का गला भर आया, तो झांसी की वो अवस्था देखकर सू का गला भर आया। उसकी अवस्था बिल्कुल रोने जैसी हुई, क्योंकि उसके कहने का झांसी पर कोई असर नहीं हुआ था। वह अपने कमरे में जाकर रोती रही। कुछ देर बाद उसने फिर से हिम्मत जुटाई, मुंह धोया और ड्राइंग बोर्ड लेकर झांसी के कमरे में सीटी बजाती हुई दाखिल हुई। तो ड्राइंग बोर्ड लेकर वो झांसी के कमरे में आ गई। झांसी अभी भी उसी तरह खिड़की से बाहर ताक रही थी। झांसी हमेशा की तरह लगातार खिड़की से बाहर देख रही थी। सू ने रंग घोले और कागज पर चित्र बनाना शुरू कर दिया। वह धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगे और कभी कभी बीच में झांसी की ओर देखने लगे। तो धीरे धीरे उसने चित्र बनाना शुरू कर दिया, गीत गुनगुनाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे बीच बीच में वो झांसी पर नजर डालने लगी। सू ने देखा झांसी के होठ हिल रहे थे। उसने रंग करना छोड़कर ध्यान से देखा, तो सू ने देखा कि झांसी के होठ हिल रहे थे। उसने रंग करना छोड़कर झांसी के पास चली गई। झांसी खिड़की से बाहर देखती हुई उल्टी गिनती कर रही थी। 12, 11, फिर झांसी रुक गई। फिर कुछ देर बाद 10, 9, 8 ऐसे उल्टी गिनती झांसी कर रही थी, जो सू ने सुन ली। सुमेन अब परेशान हो उठी। उसने कूची पटकी, कूची यानी जो पेंटिंग ब्रश होता है, वो पेंटिंग ब्रश, ओके, तो वो कूची यानी ब्रश पटका और खिड़की के पास पहुंच गई। वह हैरान थी, आखिर झांसी क्या गिन रही है, खिड़की के बाहर देखकर आखिर क्या गिन रही है। खिड़की के बाहर सुनसान बरामदा था। सुनसान यानी बिल्कुल खाली बरामदा।
सामने की ईंट की दीवार पर एक अंगूर की बेल चिपकी हुई थी। ईंट की दीवार पर क्या थी? अंगूर की बेल। बेल के लगभग सभी पत्ते गिर चुके थे, बस एक दो शाखाओं पर कुछ पत्ते दिखाई दे रहे थे। सुमेन ने मुड़कर झांसी से पूछा, झांसी क्या गिन रही हो? झांसी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। कुछ पल बाद वह बोली, 7, 6। झांसी क्या 7 और 6? सुमेन ने उसे फिर पूछा। बोलो झांसी क्या गिन रही हो? सुमेन झांसी के बिस्तर पर आकर बैठ गई। झांसी बाहर देखती हुई बोली, देखो सु, अब पत्ते जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। उसकी आवाज भर्रा गई। झांसी की आवाज गला भर आया और वो कहने लगी, जानती हो 2 दिन पहले काफी पत्ते थे उस अंगूर की बेल पर, काफी पत्ते थे, 100 से भी ज्यादा। ओह, एक पत्ता और गिर गया। और फिर वह चुप हो गई। पत्ते गिर रहे तो क्या हुआ? हैरानी से सुमेन ने पूछा कि पत्ते गिर रहे तो गिरने तो क्या हुआ? सु, तुम नहीं जानती, जैसे ही बेल का आखिरी पत्ता गिरेगा मैं मर जाऊंगी। यह बात मुझे पिछले सप्ताह से पता है, डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया। झांसी ने धीमी आवाज में कहा। झांसी ने क्या कहा धीमी आवाज में? डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया कि मुझे पिछले सप्ताह यानी वीक, तो पिछले वीक से मुझे ये पता है कि जैसे ही इस बेल का आखिरी पत्ता गिर जाएगा मैं मर जाऊंगी। चुप रहो, ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात मैंने आज तक नहीं सुनी। सू ने झांसी के माथे पर हाथ रखते हुए कहा कि कैसे मूर्खों जैसी बात कर रही हो? इस अंगूर की बेल के पत्तों के गिरने का भला तुमसे क्या वास्ता? आज सुबह ही डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हारी हालत सुधर रही है और अगले सप्ताह तक तुम आराम से घूम फिर सकोगी। तो आज सुबह ही डॉक्टर आए थे और उन्होंने बताया कि तुम अच्छी हो रही हो, तुम्हारी तबीयत सुधर रही है और अगले सप्ताह से तुम घूमना फिरना शुरू करोगी। मैं तुम्हारे लिए सूप लाती हूँ, तुम पीकर सो जाओ। मुझे पत्रिका के लिए यह चित्र पूरा करके देना है। कुछ पैसे मिल जाएंगे तो तुम्हारी दवा और फल ले आऊंगी। तो किसी पत्रिका के लिए वो चित्र बना रही है ताकि दवा और फल वो झांसी के लिए खरीद कर ले आए। सुमेन सूप लाने भीतर गई। वह लौटी तो भी झांसी बाहर ही देख रही थी। झांसी, बाहर देखना बंद करो और सूप पीकर सो जाओ। उसने झांसी को डांटा कि बाहर देखना बंद करो, खिड़की के बाहर सूप पियो और चुपचाप सो जाओ। अब झांसी सो गई। सुमेन अपने चित्रों के लिए बहरमन को मॉडल बनाने के लिए बुलाने गई। बहरमन चित्रकार था, वृद्ध कलाकार था। तो उसका नाम मैंने नहीं लिखा था। उसका नाम क्या है वृद्ध कलाकार का? बहरमन। ओके, सो बहरमन उन्हीं के मकान के नीचे रहने वाला एक 60 वर्षीय यानी 60 एज की उसकी चित्रकार था। वह अपने जीवन में कोई अनोखी कलाकृति बनाना चाहता था। अनोखी यानी सबसे अलग कलाकृति बनाना चाहता था, पर उसकी शुरुआत आज तक न कर सका था। बनाना चाहता था लेकिन नहीं बनाई थी अभी तक। वह दूसरे कलाकारों के लिए मॉडल बनकर निर्वाह करता था। निर्वाह करना यानी गुजारा करना। तो दूसरे कलाकारों के लिए खुद मॉडल बनकर वो अपना गुजारा करता था। बहरमन सू और झांसी को बेटियों की तरह चाहता था। तो सू और झांसी उसके लिए बेटियों की तरह थी। वो बेटियों की तरह उनसे स्नेह रखता था। जब सू ने झांसी के पत्ते गिनते रहने और निराशा की बात बताई तो वह गुस्से से बोला, पागल हो गई ये लड़की। जब सुमेन ने ये सारी झांसी के बारे में ये सारी बातें बहरमन को बताई तो बहरमन ने क्या कहा कि पागल हो गई ये लड़की, भला पत्ते गिरने से भी कोई मरा है? मेरे रहते हुए झांसी इस तरह से नहीं मर सकती। मतलब मेरे रहते हुए झांसी ऐसे नहीं मरे। मैं एक दिन अनोखी कलाकृति बनाऊंगा और फिर हम सब मजे से रहेंगे। बहरमन और सू ऊपर पहुंचे। झांसी सो रही थी। बहरमन ने पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर देखा। बाहर बर्फ गिर रही थी और तेज हवा चल रही थी। वह कुछ पल बाहर देखता रहा, फिर पर्दा डालकर मॉडल बनकर बैठ गया। सू बहरमन को मॉडल बनाकर उसका चित्र बनाने लगी। चित्र पूरा होने पर बहरमन चुपचाप चला गया। अगली सुबह जब सू झांसी के पास आई तो उसकी आंखें खुली हुई थी। वह धीरे से बोली, सू, पर्दा हटा दो। सुमेन ने यानी सू ने लंबी सांस ली और धीरे से पर्दा हटा दिया। बाहर अभी भी तेज बारिश और हवा थी, लेकिन अंगूर की बेल पर एक पत्ता लटका हुआ था।
उसका रंग गहरा हरा था। कुछ दूरी पर सीढ़ी और रंग पड़े थे। झांसी बोली, अरे यह एक पत्ता अभी भी लटका हुआ है। मुझे लगा था कि यह टूट चुका होगा और मैं आज ही मर जाऊंगी। झांसी ने क्या कहा कि उस पे तो एक ही पत्ता था, ये अभी भी लटका हुआ है, मुझे तो लगा ये आज गिर गया होगा और मैं आज मर जाऊंगी। सू की आंखें भर आई, वह कुछ नहीं बोली और बाहर चली गई। कुछ देर बाद झांसी ने सू को आवाज लगाई। सू आई तो वह बोली, सू देखो, वह पत्ता इतनी तेज हवा में भी नहीं टूटा। शायद यह मुझे कुछ सिखाना चाहता है। शायद मरने की इच्छा से अच्छा है हिम्मत से संघर्ष करना। मरने से अच्छा है हिम्मत से संघर्ष करना। सू, मुझे लग रहा है कि हिम्मत हार कर मरने की इच्छा करना बहुत बुरी बात है, कि जीवन में हिम्मत हारना, संघर्ष करने से घबराना और मरने की इच्छा रखना ये बहुत बुरी बात है। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा गर्म दूध लाओगी? हाँ, अभी लाई। सुमैन खुशी खुशी भीतर दूध लाने चली गई। दोपहर में डॉक्टर झांसी को देखने आया। उसने बताया कि झांसी की हालत सचमुच बेहतर है, यानी सुधर रही है। जाते जाते उसने बताया कि रात भर बाहर बर्फ में रहने से बहरमन को निमोनिया हो गया है। बहरमन को क्या हो गया है? निमोनिया। 2-3 दिन में झांसी काफी अच्छी हो गई थी। वह बैठी स्वेटर बुन रही थी कि चौकीदार ने आकर बताया कि बहरमन की अस्पताल में मृत्यु हो गई है। यानी जो 60 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति था, बहरमन, निमोनिया से उसका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई थी। सू ने खिड़की से बाहर जमीन पर पड़े हरे रंग और ब्रश को देखा। अंगूर की बेल का वह हरा पत्ता अब भी हवा में झूम रहा था। सू ने झांसी को बाहर लाकर दिखाया, देखो, वह है बहरमन की अनोखी कलाकृति। उस अनोखी कलाकृति, उस पत्ते के कारण ही झांसी के प्राण बच पाए थे। और इस प्रकार से झांसी को सच पता चल गया। दोनों की आंखें भर आई और वे देर तक उस पत्ते को, बहरमन के उस अनोखी कलाकृति को देखती रही। ठीक है, तो यहाँ पर अपना पाठ, अपनी कहानी पूर्ण हो जाती है। अब इस पाठ के प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, सुमैन और झांसी में मित्रता कैसे हुई? तो सुमैन और झांसी दोनों कहाँ मिले थे? और पहली मुलाकात में ही दोनों को पक्की सहेलियां बना दिया था और फिर उन्होंने मिलकर स्टूडियो खोला और चित्रकारी की प्रतिभा को निखारने में जुट गई थी। भीषण सर्दी पड़ने का क्या असर हुआ? तो भीषण सर्दी के कारण, भीषण प्रकोप फैलने के कारण मोहल्ले भर के कलाकार तेजी से निमोनिया का शिकार होने लगे और झांसी भी इसकी चपेट में आ गई और कुछ ही दिनों में निमोनिया ने उसके शरीर को अधमरा कर दिया। डॉक्टर ने सुमैन को क्या सलाह दी? तो डॉक्टर ने सुमैन को सलाह क्या दी कि उसे, कि झांसी ने जीने की इच्छा छोड़ दी है और उसकी निराशा के कारण दवाइयाँ असर करना छोड़ रही है, इसीलिए सुमैन को उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। सुमैन कमरे में सीटी बजाती हुई क्यों आई? क्यों आई सीटी बजाती हुई? क्योंकि वो झांसी का मनोबल बढ़ाना चाहती थी, उसके सामने एक खुशहाल माहौल बनाना चाहती थी तथा उसे जीवन जीने के लिए प्रेरित करना चाहती थी। झांसी गिरते हुए पत्तों को देखकर क्या सोचती थी कि जिस दिन जैसे जैसे ये पत्ते गिरते जा रहे हैं, मेरी मृत्यु नजदीक आ रही है और जिस दिन इस पेड़ का आखिरी पत्ता गिर जाएगा उस दिन मेरा अंत होगा, यानी मैं मर जाऊंगी। झांसी को मौत के मुंह से किसने बचाया? 60 वर्षीय वृद्ध कलाकार बहरमन ने। कैसे? तो उसने उस अंगूर के बेल पर एक ऐसा पत्ता अनोखा कलाकृति के रूप में लगा दिया जिसे देखकर झांसी ने सोचा कि जब ये पत्ता है इस पेड़ पर, मतलब मेरे अंदर भी प्राण है और मैं भी इस पत्ते की तरह संघर्ष कर सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पर अपना पाठ पूर्ण हो गया। आपको ये पाठ अच्छी तरह से पढ़ना है और इसके शब्दार्थ लर्न करने हैं और साथ ही साथ प्रश्न और उत्तर भी देखने हैं। अगर इस पाठ में आपको कुछ भी डाउट्स है तो वो सारे डाउट्स हम जूम लाइव सेशन में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए,
वह पत्ता न टूटा ये पाठ हमने पूर्ण कर दिया है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ या नई कविता के साथ। धन्यवाद।